हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकट भुइयां पर और मैं हूं आपका दोस्त मुश्ताक भुइयां। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक ट्रेन में और ट्रेन का सफ़र का मज़ा भी लीजिए। उसके साथ ही आपको असम के बारे में कुछ नॉलेज देंगे, तो उसके बारे में प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों असम भारत के उत्तर पूर्व का सबसे पुराना राज्य है और भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स का प्रवेश द्वार है। असम में 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। ब्रह्मपुत्र घाटी एक पर्वतमाला और उत्तर पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बीच स्थित है और बराक घाटी असम के दक्षिणी क्षेत्र में है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मुख्य शहर गुवाहाटी है और सिलचर बराक घाटी का मुख्य शहर है। दोस्तों असम के पर्यटन स्थल जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के लिए जाना जाता है। असम राज्य की सीमाओं को मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। ये भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी जोड़ता है। दोस्तों सर्दियों का मौसम असम में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि पर्यटकों के लिए मौसम बहुत आरामदायक होता है। तापमान 16 से 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको असम के पर्यटन स्थलों के पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों असम के पर्यटन स्थलों में से पहला नाम आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नौगांव जिले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान विश्व के एक सींग वाले गेंडों के 2/3 हिस्से के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख वन्य जीवन पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों असम में मौसम नवंबर और फरवरी के बीच सर्दियों का मौसम हल्का और शुष्क होता है। मार्च से मई तक गर्म होता है। तापमान तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मानसून वर्षा का मौसम जून से सितंबर तक रहता है और काजीरंगा में अधिकांश वार्षिक 2220 मिलीमीटर वर्षा होता है। दोस्तों असम के पर्यटन स्थलों में से दूसरा नाम आता है माजुली द्वीप। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में एक पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण रहित ताज़े पानी का द्वीप है। दोस्तों जो जोरहाट शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ये लगभग 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। माजुली दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, और यहाँ पर दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। दोस्तों माजुली में मनाया जाने वाला त्यौहार सभी पर्यटकों को आकर्षण करता है। माजुली का मुख्य त्यौहार राह कहा जाता है और उस समय एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों माजुली में घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का है, क्योंकि मौसम और वन्य जीवन दृश्य संतोषजनक है। दोस्तों माजुली सबसे सुंदर असम के पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों असम के तीसरा पर्यटन स्थल है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर गुवाहाटी शहर के पश्चिम भाग में नीलाचल पहाड़ी में स्थित है। दोस्तों कामाख्या मंदिर के मुख्य द्वार को सरल सुंदर नक्काशी के साथ रंगीन फूलों से सजाया गया है। अम्बुबाची मेला इस मंदिर का मुख्य वार्षिक उत्सव है, जब दुनिया भर के हज़ारों पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन अम्बुबाची मेले के दौरान मंदिर 22 जून से 24 जून तक 3 दिनों के लिए बंद रहता है, क्योंकि इस समय के दौरान देवी की माहवारी शुरू होती है। दोस्तों कामाख्या मंदिर तक पहुंचने के लिए आप गुवाहाटी के किसी भी हिस्से से एक ऑटो रिक्शा या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दोस्तों असम के पर्यटन स्थलों में से चौथा नंबर आता है रंगघर। रंगघर एक 2 मंजिला इमारत है जो एक बड़ा शाही खेल हॉल के रूप में कार्य करती है, जहां आहोम राजा और रईसों से दर्शक रुपाई पत्थर और अन्य खेलों में भैंस से लड़ते हैं। ये शिवसागर टाउन के केंद्र से 3 किलोमीटर दूर है। रंगघर वास्तुकला का एक शानदार नज़ारा है, जो विशेष रूप से पके हुए लाल ईंटों से बना है। स्मारक के आधार पर कई धनुषाकार प्रवेश द्वार है, जबकि छत पर पत्थर के मगरमच्छों की एक जोड़ी उकेरी गई है। दोस्तों रंगघर के पास एक विशाल मैदान है, जिसे रुपोई पठार के रूप में भी जाना जाता है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प
विशेषता है। पहले कुश्ती, कॉकफाइट्स और बुल फाइट्स यहाँ आयोजित किए जाते थे। हॉल के अंदर सीढ़ियों के एक छोटी उड़ान है जो आपको शीर्ष पर ले जाएगी। दोस्तों, असम के पर्यटन स्थलों में 5वां नाम आता है हाजो। हाजो 3 धर्मों के लिए एक प्राचीन धर्मस्थल है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म। ये गुवाहाटी शहर से 24 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ये क्षेत्र कई प्राचीन मंदिरों के साथ साथ अन्य पवित्र कलाकृतियों से भी जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर दुर्गा, शिव, विष्णु, बौद्ध और मुस्लिम संतों को समर्पित तीर्थ स्थल है। दोस्तों, छठा पर्यटन स्थल है उमानंद द्वीप। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित भारत का सबसे छोटा आबाद द्वीप है जो गुवाहाटी शहर से होकर बहता है। किंवदंती है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से भगवान कामदेव जलकर राख हो गए थे। जब पूर्वज ने उनके ध्यान को बाधित करने की कोशिश की तो उन्होंने इसे भस्माचल का नाम दिया। दोस्तों, ये ज़्यादातर शिव मंदिर उमानंद मंदिर के लिए जाना जाता है और गोल्डन लंगूरों की एक बड़ी आबादी के लिए घर है जो एक खतरनाक प्रजाति है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास उमानंद घाट से उपलब्ध 10 मिनट के फेरी के माध्यम से द्वीप तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, 7वां पर्यटन स्थल है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, एक परियोजना, टाइगर रिजर्व और असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। पार्क असम के चिरांग और बक्सा जिलों में स्थित है और पार्क का निकटतम शहर बरपेटा है। मानस असम में एकमात्र बाघ अभयारण्य है। दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ कछुए, गोल्डन लंगूर और पैगी हॉक जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, असम के 8वां पर्यटन स्थल है हाफलॉन्ग। असम के एकमात्र हिल स्टेशन का नाम है हाफलॉन्ग। हाफलॉन्ग में आने वाले पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। भले ही हाफलॉन्ग में बर्फ़ से ढकी चोटियां ना हो, पर खूबसूरती के लिहाज से ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। बाराक घाटी के पास स्थित ये जगह उत्तर कछार जिला का मुख्यालय है। हाफलॉन्ग पर्यटन हमेशा जीवंत रहता है क्योंकि गर्मियों में आसपास के शहरों से लोग अक्सर यहाँ आते हैं। दोस्तों, हाफलॉन्ग शहर समुद्र तल से 512 मीटर की ऊंचाई पर घुमावदार पर्वतों के बीच स्थित है। दोस्तों, हाफलॉन्ग ठंडा होने के साथ साथ सुरमय भी है। यहाँ के कलकल करते झरने, धाराएं और चारों ओर फैली प्रचुर हरियाली आपके दिल में एक ऐसी तस्वीर बना देगी जिसे आसानी से भूला नहीं जा सकेगा। दोस्तों, असम का 9वां पर्यटन स्थल है बोरदोआ थान, जो कि नौगांव जिले में स्थित है। दोस्तों, बोरदोआ थान असमीज लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है क्योंकि यहाँ पर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, शंकरदेव तिथि के दिन असम की अलग अलग जगहों से बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मेला लगता है और देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। दोस्तों, बोरदोआ थान नौगांव शहर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीमंत शंकरदेव जी ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था और असम के लोग उन्हें काफ़ी मानते हैं। दोस्तों, 10वां पर्यटन स्थल है असम स्टेट जू। दोस्तों, असम स्टेट जू स्थित है गुवाहाटी की आरजी बरुआ रोड पर और ये गणेशगुरी से थोड़ी ही दूरी पे पड़ता है। असम स्टेट जू पर आपको हर एक प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, असम स्टेट जू 432 एकड़ में फैला हुआ है और ये हैंगराबारी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है। दोस्तों, 11वीं पर्यटन स्थल है असम की चाय पत्तों की बागान, जो कि वर्ल्ड फेमस है और इसको देखने के लिए काफ़ी लोग असम में विजिट करते हैं।
दोस्तों, जब आप असम में आते हो और आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विज़िट करते हो, आपको कहीं ना कहीं चाय पत्तों की बागान दिखी जाएंगे और वो बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही लाजवाब होती है और उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि असम की चाय पत्ती जो होती है वो ज़्यादातर अपर असम में ही होता है। दोस्तों, असम में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो अपने आप में ही यूनिक है, जैसे डिब्रू सोईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, उरांग राष्ट्रीय उद्यान, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मायोंग। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोग विज़िट करते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, अलग अलग देश से भी लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। दोस्तों, मैं उन सभी जगहों के नाम इस वीडियो पर नहीं ले सकता क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। अगर बताने जाऊंगा तो और भी लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों मुझसे इस वीडियो पर कुछ गलती हुआ है तो अपना समझ के मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। शुक्रिया, शब्बा खैर, धन्यवाद, जय कौम, जय हिंद।